सवालों से इतनी घबराहट कि नरेंद्र मोदी सच्चाई से डरकर झूठ का सहारा लेने लगे। ये बात राहुल गांधी ने कही है और इस वजह से कही है क्योंकि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलना था, लेकिन बिना उनके बोले ये पास कर दिया जाता है लोकसभा से, और नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदन के अंदर भी नहीं आते हैं। इस वजह से नहीं आते हैं क्योंकि राहुल गांधी के पास सवालों का जखीरा था। यह वजह भी हो सकती है कि विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, इस वजह से वो ना आए हों। लेकिन सत्ता ने इसकी जो वजह बताई है, वो वजह अगर आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, राहुल गांधी ने सबसे पहले पोस्ट क्या किया है, उन्होंने ये बयान क्यों कहा है और उनके बयान के पीछे की कहानियां क्या हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप उनका ये पोस्ट देखिए। राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं, और ये वो तब लिखते हैं जब नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपना भाषण दे चुके होते हैं, और इसके पहले जब ओम बिरला वजह बताते हैं, उसके बाद राहुल गांधी अपना ये एक पोस्ट करते हैं। पोस्ट में राहुल ने लिखा है, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ की शरण ले ली, खैर जो उचित समझा वही किया। जो उचित समझा वही किया, इस लाइन को अभी आप संभाल कर रखिएगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसके ऊपर वाले लाइन पर पहले बात कर लेते हैं कि मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ का सहारा लिया गया। अब दोस्तों, आपको याद होगा लोकसभा में जब विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बीते 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, सोमवार से अगर हम जोड़ लें तो लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को पहले बोलने नहीं दिया जाता है। नरवड़े की किताब लेकर वो जाते हैं तो नहीं बोलने दिया जाता है उस बारे में। पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष है वो एक साथ होकर उन्हें बार बार टोकता रहता है, नेता विपक्ष नहीं बोल पाते हैं। इसके बाद विपक्षी सांसद लगातार इस बात का विरोध करते हैं कि भाई हमारे नेता को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, और अगर उनको ही नहीं बोलने दिया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे। इस वजह से विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। होता यह है कि 4 फरवरी को लोकसभा में विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। बाहर एक बैनर पोस्टर लिए निलंबित सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, और अंदर भी तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर जो बाकी के सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, अपना अंदर नारेबाजी कर रहे थे, लगातार कह रहे थे तानाशाही नहीं चलेगी और जवाब दो, ये सारे जो नारे हैं वो लगते दिखाई दे रहे थे। इस बीच ये तस्वीर सामने आती है, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। 7 से 8 विपक्ष की महिला सांसद पहुंच जाती हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक, और वहां पर खड़े होकर कुर्सी को घेर लेती हैं, बैनर लेकर जाती हैं और उस कुर्सी को घेर लेती हैं जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं। उस कुर्सी को घेर कर वो लगातार नारेबाजी करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, और ये उस वक्त होता है जब प्रधानमंत्री को अपना भाषण देना था। 5 बजे के वक्त की बात है ये। उसके कुछ वक्त पहले इस तरह का प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के लोग दिखाई दिए। भयंकर तरीके से उस दिन विपक्ष लगातार अंदर प्रदर्शन कर रहा था। अब प्रधानमंत्री उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, बाकी के बीजेपी के नेता थे, लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद नहीं थे, वो अभी आए नहीं थे सदन में। तब जो विपक्षी सांसद हैं, जो महिला सांसद हैं, वो वहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती हैं, बैनर पोस्टर लेकर वहां पर पहुंच जाती हैं और काफी भयंकर तरीके से प्रदर्शन करती हैं। अब इसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण कैंसिल हो जाता है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री भाषण नहीं देंगे, आज नहीं देंगे, उनका भाषण रद्द हो गया। पहले खबर आई कि वो कल भाषण देंगे, लेकिन अगले दिन तक पता चलता है कि बिना प्रधानमंत्री के बोले धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है लोकसभा से, और अब वो सीधे राज्यसभा में बोलेंगे। अब लोकसभा के अंदर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। राहुल गांधी ने 1-2 बार इस बात को कहा था कि भाई प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं उनको ये किताब दूंगा, मैं उनसे सवाल पूछूंगा ट्रेड डील को लेकर, और बहुत सारे मुद्दे थे उनके पास। सवालों का एक बहुत लंबी लिस्ट थी जिस पर वो सवाल पूछना चाहते थे प्रधानमंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। अब जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने भी पहले कहा था कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, वो किसी कीमत पर नहीं आएंगे, उनके पास इतनी ताकत नहीं है, या फिर वो डर गए हैं, वो सवालों से डर गए हैं, वो इन किताबों से डर गए हैं, उनके ऊपर अमेरिका का दबाव है। ये सारे बयान राहुल गांधी ने दिए, कहा कि वो नहीं आएंगे, और हुआ वही। प्रधानमंत्री अंदर नहीं आए, बाहर से ही वो चले गए, और फिर वो लोकसभा में नहीं बोले। अब अगले दिन ये कहा जाता है कि ओम बिरला जो हैं, जो कि स्पीकर हैं, वो इसकी वजह बताते हैं कि भाई क्यों प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। इसकी वजह वो क्या बताते हैं, आप खुद सुनिए पहले। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी
कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। ओम बिरला अपनी वजह में इस बात को कह रहे हैं कि भाई विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनके जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे और इस वजह से मैंने प्रधानमंत्री को आगाह कर दिया कि आपके साथ कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती है, इसलिए आपको अंदर नहीं आना चाहिए। यानी कि लोकसभा स्पीकर सदन के नेता से इस बात को कह रहे हैं कि आप मत आइए, विपक्षी सांसद हैं, ये आप पर हमला कर सकते हैं। इनडायरेक्टली ये बात उन्होंने कही और यहाँ तक कि जो मौजूदा सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई विपक्ष ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि वो हमला करने वाले थे। ये इसकी जो कई खबरें हैं वो लगातार चलती आई हैं कि तो उनका ये कहना है कि संसद के अंदर दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, दिल्ली में भी संसद जो कि इतना ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाला एरिया है, जहाँ पर 8-8 लेयर की सिक्योरिटीज़ होती हैं, सदन में जहाँ पर नेता बैठते हैं वहाँ पर भी महिला मार्शल होते हैं, पुरुष मार्शल होते हैं, बकायदा भयंकर तरीके से सिक्योरिटी होती है, कोई अंदर जा नहीं सकता। और उस सिक्योरिटी के बीच में देश के प्रधानमंत्री पर हमला कर देंगे विपक्ष के नेता, ये बात, ये जो तर्क है ये दिया गया। कहा गया कि उनके साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। बैनर पोस्टर लेकर वो लोग गए थे, उनके हाथ में ना कोई हथियार था, उनके हाथ में ना कोई ऐसी चीज थी जिससे वो प्रधानमंत्री पर हमला कर देते। प्रदर्शन कर रहे थे, बैनर पोस्टर लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन वजह बताई गई कि भाई ये वजह है, ये लोग हमला कर सकते थे, अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। इस वजह से प्रधानमंत्री ने नहीं बोला और फिर इसे पारित कर दिया गया। तभी इसी के बाद राहुल गांधी ये एक्स पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री सच्चाई से डरकर झूठ का सहारा ले रहे हैं। सच्चाई से उनका मतलब यह है कि MM नरवणे की किताब में जो बातें लिखी हैं, अगर वो झूठ हैं तो प्रधानमंत्री आके कहीं कि ऐसा नहीं हुआ। अगर वो सच है तो सच्चाई से आप डर क्यों रहे हैं? आप अपनी परिस्थितियां बताइए। नरवणे ने अपनी किताब में इस बात को लिखा कि मैं बहुत देर तक ये चीज़ ऊपर हाई कमांड से मैं ऑर्डर्स के लिए पूछता रहा। जब चीन हमारे इलाके में आ रहा था, जब वो 2 किलोमीटर दूर था, तब मैंने आगाह किया था और तब मैंने मिनिस्ट्री से बात की थी। उन्होंने कहा था हम आपको कॉल बैक करेंगे, लेकिन काफ़ी देर तक कॉल बैक नहीं आया। फिर जब वो करीब 500 मीटर की दूरी पर आ जाते हैं, उनके टैंक्स, चीनी सैनिकों के टैंक्स जब 500 मीटर की दूरी पर आ जाते हैं, तब प्रधानमंत्री की तरफ से ये मैसेज आता है, कहा जाता है जो उचित समझो वो करो। अब MM नरवणे ने इस बात को लिखा कि मुझे ऐसा लगा मेरे हाथ में एक गर्म आलू रख दिया गया हो कि अब मुझे क्या करना है। उस उतने ब्रीफ टाइम में वो क्या करें, ये उनके ऊपर दे दिया गया था। इस वजह से वो जो ये बात थी, इस बात को लेकर ही राहुल गांधी संसद में पहुंचते हैं, किताब का जिक्र करते हैं। किताब अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अटकी हुई है। जब तक वो उस किताब को रिव्यू नहीं कर सकते तब तक किताब पब्लिश नहीं हो सकती। छप गई है किताब, सबके पास है, मतलब कि जो पब्लिकेशन है उनके पास ये किताब है, लेकिन वो अभी तक पब्लिक में नहीं आई है, यानी कि बिकने के लिए नहीं आई है। और इस वजह से नहीं आई है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वो अटकी हुई है और वो कब आएगी ये बात नरवणे को भी नहीं पता है। उनसे भी जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई मुझे भी नहीं पता कि किताब कब आएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उनकी किताब अटका दी। इसको लेकर ही राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे थे, जब उन्हें जवाब नहीं देने दिया गया था, जब उन्हें बोलने नहीं दिया गया था। बार बार अमित शाह, राजनाथ सिंह और जो ओम बिरला हैं वो टोक देते हैं कि नहीं आप इस सब पे बात नहीं कर सकते, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात करिए। और इस वजह से राहुल गांधी ने कहा कि आप सच्चाई से डर रहे हैं, तभी आप झूठ का शरण ले रहे हैं। और बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने जो उचित समझा वही किया, प्रधानमंत्री की बात को दोहरा दिया। और इसी वजह से राहुल गांधी ने साफ तौर से इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री डर गए हैं और इतना ज़्यादा डर गए हैं, इतनी ज़्यादा घबराहट आ गई है कि अब सच्चाई से भागने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। आपको ये बात कितनी सही लगती है कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।